राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम गुरुवार की 5 कहानियाँ सुनेंगे। आज मैं आपके लिए बृहस्पति देव भगवान की व्रत की 5 कहानियाँ लेकर के आई हूँ। अगर आप बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए आज हम बृहस्पति देव भगवान की 5 कहानियाँ सुनते हैं। गुरुवार की पहली कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ सेठानी अपने 5 बेटा बहुओं के साथ रहते थे। 4 बहुएं बहुत अमीर घर से थी, जिनके परिवार में माता पिता भाई बहन भौजाई सभी थे। चारों बहुएं हर वार त्योहार को अपने मायके जाती थी और वहाँ से उपहार में बहुत सारा सामान लाती थी। परंतु 5वीं बहू बहुत गरीब थी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। भाई बहन उसका कोई था नहीं। उसके दूर के रिश्ते के मामा ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था और उन्होंने ही उसका विवाह किया था। समझा जाना चाहिए कि वह एक तरह से अनाथ थी। उसका कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं था जो उसे वार त्योहार पर मायके में बुलाता। उसने कभी मायके के सुख का अनुभव भी नहीं किया। जब भी कोई वार त्योहार आता तो चारों बहुएं मायके चली जाती और 8-8, 10-10 दिन तक वहां रहकर आती और 5वीं बहू को घर पर अकेले ही सारा काम करना पड़ता था। सास ससुर का, घर का, बाहर का, गाय भैंसों का, सबका काम वो अकेले ही संभालती थी। उसके अलावा जब वे जिठानियाँ अपने मायके से उपहार लेकर के आती तो वे अपना सामान 5वीं बहू को दिखा दिखा कर चिढ़ाती और ताने मारती कि अरे तेरा भी मायके होता तो तू भी मायके जाती और हमारे जैसे महंगे महंगे तोहफे उपहार में लाती। 5वीं बहू यह देखकर और भी ज़्यादा दुखी हो जाती। वह मनी मन सोचती कि उसकी किस्मत कितनी खराब है कि मेरा कोई आगे पीछे नहीं, जो मुझे भी 2 दिन घर बुलाए, मेरा भी आव भगत करे, मुझे भी महंगे महंगे तोहफे उपहार में दे। वह मनी मन कहती कि हे भगवान, मेरा भी कोई भाई होता। तब एक दिन जब 5वीं बहू सुबह सुबह पनघट पर पानी भरने गई तो वहां बैठकर दुखी हो रही थी और रो रही थी। उसे दुखी देखकर बृहस्पति भगवान को उसके ऊपर दया आई। तब बृहस्पति भगवान वहां एक ब्राह्मण के वेश में प्रकट हुए और उससे पूछा कि बेटी तुम क्यों रो रही हो। तब 5वीं बहू रोती जाए और अपना सारा दुखड़ा ब्राह्मण को सुनाती जाए। 5वीं बहू ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण देव, मैं बहुत बदनसीब हूँ। मेरे माता पिता नहीं, मेरे कोई भाई बहन नहीं कि कोई मुझे अपने घर 2 दिन के लिए बुलाए। तब बृहस्पति देव भगवान ने उसे साक्षात दर्शन दिए और कहा कि बहन, आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। 5वीं बहू उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली कि कोई भगवान भी भाई होते हैं और मेरे सास ससुर को तो मालूम है कि मेरा कोई भाई नहीं। तब बृहस्पति देव भगवान बोले कि तुम अपने सास ससुर से कहना कि यह मेरा मुंह भोला भाई है जो बचपन में मुझसे बिछड़ गया था। आज ही मुझे पनघट पर मिला है। वह मुझे शाम को 7 बजे अपने घर लिवाने के लिए लेने आएगा। जब 5वीं बहू ने यह सुना तो उसे बहुत खुशी हुई और वह भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगी। तब बृहस्पति देव भगवान ने उसे गले से लगाया और कहा कि बहन, आज से ही मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। अब तुम खुशी खुशी घर जाओ। 5वीं बहू खुशी खुशी घर आई और आते ही अपने सास ससुर और पति से बोली कि आज मेरा मुंह बोला बिछड़ा भाई मुझे पनघट पर मिला था। वह मुझे 7 बजे लिवाने आएगा।
सास ससुर को और उसके पति को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि तेरा भाई कब कैसे अचानक से आ गया। फिर ससुर ने कहा कि कोई बात नहीं, शाम को वह 7 बजे आ रहा है, हम सब उसे देख लेंगे। फिर ठीक शाम को 7 बजे 5वीं बहू का भाई आया और अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए घर ले गया। तब बृहस्पतिदेव भगवान और उनकी पत्नी ने, जो मनुष्य वेश धारण किए हुए थे, उन्होंने अपनी बहन का खूब आव भगत किया, खूब खातिरदारी करी। 8-10 दिन पंख लगा कर के उड़ गए। फिर एक दिन 5वीं बहू का पति अपनी पत्नी को लेने पहुंच गया। तब बहन बृहस्पतिदेव भगवान से बोली कि भाई अब मुझे विदा कर दो, मेरा पति मुझे लेने आया है। बृहस्पतिदेव भगवान और उनकी पत्नी, जो मनुष्य वेश में थे, उन्होंने अपनी मुंह बोली बहन को खूब सारा सोना, चांदी, कपड़े, बर्तन उपहार में दिए। तब बृहस्पतिदेव भगवान ने अपनी बहन से कहा कि बहन, जब तुम विदा होकर के जाओ तो अपनी भाभी के गले लगकर खूब रोना, और जब तुम्हारी भाभी तुमसे रोने का कारण पूछे तो तुम उनसे कहना कि मुझे आप अपना नौलख का हार दे दो। उसके बाद बृहस्पतिदेव भगवान की पत्नी ने अपनी ननद से कहा कि बाईसा, जब आप विदा होकर जाने लगो तो अपने भाई के गले लगकर खूब रोना। जब आपका भाई आपसे रोने का कारण पूछे तो आप उनसे कहना कि मुझे आप अपना सोने का मुकुट दे दीजिए। तब 5वीं बहू ने ऐसा ही किया। जब वह विदा होकर जाने लगी तो वह अपने भाई भौजाई के गले लगकर खूब रोने लगी। तब बृहस्पतिदेव भगवान और उनकी पत्नी ने अपनी बहन से रोने का कारण पूछा। तब 5वीं बहू बोली कि भाई मुझे आपका मुकुट और भाभी मुझे आपका नौलख का हार चाहिए, ताकि मैं उन्हें देख देख कर खुश होती रहूं और उन्हें देख कर मुझे ऐसा लगे कि मेरे भाई भौजाई अभी भी मेरे साथ है। तब बृहस्पतिदेव भगवान ने अपना मुकुट उतार कर के दे दिया और उनकी पत्नी ने अपना नौलख का हार उतार कर के 5वीं बहू को दे दिया। तब बृहस्पतिदेव भगवान और उनकी पत्नी दोनों ही समझ गए कि यह सब कुछ किया हुआ उनका ही था। जब 5वीं बहू खूब सारा धन दौलत लेकर घर आई तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। सोना, चांदी, कपड़े, गहने और कीमती उपहारों से 5वीं बहू का कमरा भर गया। अब तो हर कोई 5वीं बहू की भी इज्जत करने लगा। सभी जिठानियों ने और सास ससुर ने इतना सामान पहले कभी नहीं देखा था। इस तरह अब 5वीं बहू के दिन भी खुशी खुशी व्यतीत होने लगे। 5वीं बहू घर का अब कोई कामकाज नहीं करती थी। वो पूरे समय अपने कमरे में ही रहती थी। बड़ी चारों बहुओं को यह देखकर बहुत क्रोध आने लगा। उन्होंने अपने सास ससुर को 5वीं बहू की शिकायत लगाई कि आजकल वह घर का कोई कामकाज नहीं करती। तब सास ससुर ने भी 5वीं बहू की ही भीड़ बोली। सास ससुर बोले कि वो इतने बरस तक घर का कामकाज कर रही थी, अब कुछ बरस तुम भी कर लो। तब एक दिन चारों जिठानियों ने एक योजना बनाई कि 5वीं बहू के कमरे में जाकर के देखना चाहिए कि वह सारा दिन अकेली कमरे में क्या करती है। तब एक दिन 5वीं बहू छत पर कपड़े सुखा रही थी। तब चारों जिठानियां 5वीं बहू के कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि कमरे में एक अलमारी में सोने का मुकुट और नौलख का हार पड़ा था, जिसकी वह पूजा करती थी। बड़ी जिठानियों ने उस नौलख का हार और मुकुट को चोरी कर लिया। वे मनी मन सोचने लगी कि अब कैसे पूजा करेगी, अब तो इसे कमरे में से बाहर आना ही पड़ेगा। लेकिन जैसा चारों जिठानियों ने सोचा था ऐसा नहीं हुआ। छोटी बहू तो अब भी कमरे में ही रहती थी और कमरे से बाहर ही नहीं आती थी।
और न ही उसने हार और मुकुट चोरी की बात घर में फैलाई। अब तो चारों जिठानियों को और भी आश्चर्य हुआ। तब एक दिन चारों जिठानियां छोटी बहू के कमरे में गई तो उन्होंने देखा कमरे की हर खूंटी पर नौलख का हार लटक रहा था और 15-20 सोने के मुकुट रखे थे। तब चारों जिठानियों ने छोटी बहू से इसका कारण पूछा। तब छोटी बहू ने कहा कि मेरे ऊपर तो बृहस्पतिदेव भगवान की कृपा हुई है। मेरा कोई भाई नहीं, कोई भौजाई नहीं। मेरे तो बृहस्पतिदेव भगवान और उनकी पत्नी ही मेरे भाई भौजाई हैं। यह सब उन्हीं की कृपा है। हे बृहस्पतिदेव भगवान, जैसे आपने 5वीं बहू के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर, सबका घर धन धान्य से भर देना। आइए अब हम बृहस्पतिवार की दूसरी कहानी सुनते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 देवरानी जिठानी अपने अपने मकान के हिस्से में रहती थी। देवरानी अमीर थी तो जिठानी बहुत गरीब थी। तब एक बार की बात है, जिठानी को किसी ने कहा कि गुरुवार का व्रत करने, केले के पेड़ को सींचने, दिया बाती करने और गुड़ और चना गाय को खिलाने, पीला खाने, पीला पहनने से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। तो जिठानी भी गांव की महिलाओं के साथ बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। चने की दाल को एक दिन पहले ही वह पानी में भिगो देती और दूसरे दिन गुरुवार को चने की दाल व गुड़ गाय को खिलाने लगी। सम पीले कपड़े पहनती और चने की दाल और बेसन के बने लड्डू हलवा खाती। उस दिन वह नमक नहीं खाती थी। पूरे दिन ब्रह्मचर्य का पालन करती, सत्य बोलती थी, किसी का दिल नहीं दुखाती थी। इस तरह वह समय व्यतीत करने लगी। बृहस्पति भगवान की पूजा करती, केले के पेड़ को सींचती, दिया बाती करती। इस प्रकार 11 गुरुवार का व्रत करते ही उसका घर अन्न धन के भंडार से भर गया। पति को भी बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। 10वें महीने में उसे 2 जुड़वा पुत्र पैदा हुए। तब एक दिन देवरानी को पता चला कि जिठानी भी बहुत पैसे वाली हो गई है। तो वह भागी भागी अपनी जिठानी के पास आई और इसका कारण पूछने लगी। जिठानी बड़ी ही भोली थी, चालाकी उसे आती ही नहीं थी। उसने बृहस्पतिदेव के व्रत वाली बात बताई कि मेरे ऊपर तो बृहस्पतिदेव भगवान टूटे हैं। लेकिन देवरानी को विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई व्रत करने से भी कहीं अमीर होते हैं। देवरानी को लगा कि जेठानी कोई टोने टोटके जादू टोने करती है, तो वह अपनी जिठानी पर नजर रखने लगी। कुछ दिन तक नजर रखने पर भी उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, तो वह मन ही मन कुढ़ने लगी। तब एक दिन उसने नगर के राजा से जाकर शिकायत करी कि मेरी जेठानी जादू टोने करती है, टोने टोटके करती है। उसके ऊपर किसी भूत प्रेतनी या डाकन का साया है। वह गांव के लिए अपशकुनी है। तब राजा ने जिठानी, जेठ और उसके दोनों जुड़वा बच्चों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। उस दिन गुरुवार का दिन था। जिठानी का व्रत था। उसने व्रत भी नहीं खोला था। वह सुबह से भूखी प्यासी थी। उस नगरी के राजा रानी भी बृहस्पतिवार का व्रत करते थे। दोनों ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। जब रात्रि में राजा रानी गुरुवार का व्रत खोलने के लिए बैठे तो दास दासियों ने अपने राजा रानी के आगे भोजन का थाल परोसा, जिसमें बेसन का हलवा और बेसन के लड्डू रखे हुए थे और एक जल का लोटा था। जैसे ही उस भोजन के थाल पर राजा की दृष्टि पड़ी तो राजा का भोजन कीड़े ही कीड़े में हो गया, लेकिन रानी के थाल में भोजन ज्यों का त्यों ही रखा था। तब रानी ने दासियों से कहा कि हे दासियों, महाराज के भोजन की थाली में कीड़े कैसे तैर रहे हैं? अभी जाओ और महाराज के लिए दूसरे थाल में भोजन लेकर के आओ।
दास दासियों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब वे रसोई में से भोजन लाए थे तब तो एक भी कीड़ा नहीं था, अब कहाँ से आ गया। तब दास दासियां उस थाल को लेकर के रसोई में गई और दूसरे थाल में भोजन परोस कर के लाई। लेकिन इस बार भी जैसे ही राजा की दृष्टि भोजन के थाल पर पड़ी तो भोजन में कीड़े ही कीड़े हो गए। अब तो राजा और रानी दोनों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वहां राजा के राज ज्योतिषी आए। राजा ने अपने राज्य ज्योतिषी को पूरी बात बताई। तब राज्य ज्योतिषी ने अपने मनोबल से पता लगा लिया कि राजा ने नगर के एक बेकसूर स्त्री पुरुष और उनके नवजात जुड़वा बच्चों को जेल में डाला है। तब राज्य ज्योतिषी ने राजा से कहा कि हे महाराज, आज आपसे घोर अपराध हुआ है। आज आपने जिनको जेल में डाला है वे बेकसूर हैं, वे विष्णु भक्त हैं तथा साथ ही वह स्त्री बड़ी ही साध्वी, विष्णु भक्त और धार्मिक प्रवृत्ति की है। उसका भी आज बृहस्पतिवार का व्रत था, वह सुबह से ही भूखी प्यासी है। आपने एक बृहस्पति भगवान के भक्त को बेकसूर ही सजा सुनाई है, इसलिए आपके ऊपर बृहस्पति भगवान रुष्ट हुए हैं, अतः आप उन्हें आदर के साथ छोड़ दीजिए। तब राजा ने पहरेदार भेजकर उन्हें महल में बुलवाया। राजा ने आते ही उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगी। तब राजा ने उन्हें भी भोजन परोसा। तब जिठानी को व्रत वाला भोजन परोसा गया और उसके पति को 56 तरह के पकवान परोसे गए। सम राजा रानी ने उन्हें भोजन परोसा और खूब मिन्नतें कर करके भोजन खिलाया। उसके बाद उन्हें खूब सारा धन देकर आदर के सहित रथ में बैठा करके विदा कर दिया। उसके बाद राजा रानी ने बृहस्पतिवार का व्रत खोला। इस बार राजा की थाली में भी भोजन के रूप में ही रहा। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को गुरुवार का व्रत करना चाहिए, केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाना चाहिए। हे बृहस्पति भगवान, जैसे आप जेठानी के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घड़ती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम गुरुवार की तीसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार पति पत्नी थे। साहूकार की शादी के कई बरस बाद एक लड़की हुई। साहूकार को पुत्र की बहुत इच्छा थी। उसने पुत्र के लिए कई दान पुण्य किए। साहूकारनी स्वयं विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हर गुरुवार का व्रत पूरी ईमानदारी, निष्ठा, लगन और निस्वार्थ भाव से करती थी। हर गुरुवार को पीला खाती, पीला पहनती, बिना नमक का भोजन खाती और केले के पेड़ की पूजा करती, दिया बाती करती थी। इस तरह शादी के 10 बरस व्यतीत हो गए। एक बेटी के बाद उन्हें कोई औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब परिवार वालों ने साहूकार को दूसरी शादी करने की सलाह दी, परंतु साहूकार ने दूसरा विवाह करने से इनकार कर दिया। तब एक रात्रि को साहूकार भी बहुत दुखी बैठा था। साहूकारनी ने अपने पति से दुखी होने का कारण पूछा तो साहूकार ने कहा कि भगवान, मुझे पुत्र की बहुत इच्छा है। बिना पुत्र के मेरा जीवन अधूरा है। पुत्र के बिना कौन मुझे पिंडदान देगा, कौन मेरी अर्थी को कंधा देगा और कौन मेरे बाद में इस जमीन जायदाद का उत्तराधिकारी होगा। तब साहूकारनी भी अपने पति के दुख में दुखी हो गई और उसने कहा कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। तब साहूकार ने मना कर दिया, लेकिन साहूकारनी ने अपनी सौगंध खिलाई और कहा कि आपको दूसरा विवाह करना ही होगा, क्योंकि मैं आपको पुत्र सुख नहीं दे पाई। तब साहूकार ने दूसरा विवाह कर लिया, परंतु कर्म का लेख किसने पढ़ा है। दूसरी शादी करने के बाद भी साहूकार को दूसरी पत्नी से भी लड़की ही हुई। साहूकार की दूसरी पत्नी बड़ी ही चालाक और स्वार्थी थी। वह अमीर घर से थी। उसने आते ही पूरे घर पर कब्जा कर लिया।
साहूकार की पहली पत्नी बीमार रहने लगी। साहूकारनी की पहली पत्नी ने अपनी बेटी को भी गुरुवार का व्रत झिलवा दिया और कहा कि बेटी, तू हर गुरुवार को व्रत किया कर और बृहस्पतिदेव भगवान की पूजा किया कर। बेटी, यह व्रत मेरी माँ ने मुझे झिलवाया था और अब यह व्रत मैं तुझे देती हूँ। जैसी माँ थी वैसी ही वह बेटी थी। बड़ी ही शांत, दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। धीरे धीरे साहूकारनी की पहली पत्नी का स्वास्थ्य गिरने लगा। तब एक रात्रि को साहूकारनी को पूरा एहसास हो गया कि वह मरने ही वाली है। तब उसने मन ही मन विष्णु भगवान को याद किया और प्रार्थना करने लगी कि हे विष्णु भगवान, मैंने आपकी पूजा व्रत पूरी ईमानदारी, निष्ठा, लगन और निस्वार्थ भाव से किया है, तो आपको ही मेरी बेटी का ध्यान रखना होगा। मेरे पीछे से इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। मैं इसकी जिम्मेदारी आपके हवाले करके जा रही हूँ। अब आप ही इसका ध्यान रखना, आप ही इसका विवाह करवाना। ऐसा कहकर साहूकारनी की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई। साहूकारनी की पहली पत्नी के मरने के बाद ही सौतेली माँ ने अपनी सौतेली बेटी के साथ बुरा बर्ताव करने लगी। घर का सारा काम करवाती, ठंडा बासी भोजन खाने को देती। सौतेली बेटी बड़ी ही समझदार थी। घर का पूरा काम करती, विष्णु भगवान का पूजन करती, गुरुवार का व्रत करती रही। इस तरह कई बरस बीत गए। साहूकारनी की दूसरी पत्नी सम की बेटी से घर का कोई कामकाज नहीं कराती। उसे नए नए वस्त्र, गहने, कपड़े लाकर देती, तरह तरह के पकवान बनाकर के खिलाती। इस तरह कई बरस बीत गए। दोनों बेटियां विवाह लायक हो गई। उसी गांव के राजा का एक लड़का था। राजा अपने बेटे का विवाह एक सुसंस्कृत, समझदार लड़की से करवाना चाहता था। वह राजा भी विष्णु भगवान का परम भक्त था। तब एक दिन राजा ने अपने मन की बात मंत्रियों से कही। तब मंत्रियों ने राजा को सलाह दी कि हम राजकुमार के विवाह के लिए स्वयंवर रचते हैं और गांव की सभी कुंवारी लड़कियों को स्वयंवर में बुलवाते हैं। जो लड़की सुंदर और गुणवान होगी उसी से राजकुमार का विवाह करवा देंगे। राजा को यह सुझाव अच्छा लगा। तब राजा ने पूरी नगरी में ये मुनादी करवा दी कि सभी माता पिता अपनी विवाह लायक लड़कियों को आने वाले गुरुवार के दिन राजमहल में लेकर के आवें। राजा के बेटे का स्वयंवर रचा जा रहा है। जिस लड़की को राजकुमार पसंद करेंगे, राजा उसी से अपने राजकुमार का विवाह करा देंगे। यह समाचार सौतेली माँ के पास भी पहुंचा, तो वह अपनी बेटी की शादी राजा के बेटे से करवाना चाहती थी। तो उसने अपनी बेटी के लिए नए नए कपड़े, नए नए गहने खरीदे और सौतेली बेटी को पुराने कपड़े पहनने के लिए दिए। अब विष्णु भगवान ऊपर बैकुंठ में बैठे यह सब कुछ देख रहे थे। तब वे सोचने लगे कि साहूकार की पहली पत्नी मेरी परम भक्त थी। मरने से पहले उसने अपनी बेटी के विवाह की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। अब अगर मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा तो कलयुग में मुझे कौन मानेगा। वह राजा भी विष्णु भगवान का परम भक्त था। हर गुरुवार को वह व्रत करता था। तब विष्णु भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, कल तेरे पुत्र का संवर है। गांव की सभी लड़कियां आएगी। अगर तूने अपने बेटे का विवाह सुंदर लड़की से किया तो तेरा पुत्र शादी की पहली रात्रि में ही मर जाएगा। इसलिए तू अपने पुत्र की शादी स्वयंवर में जो सबसे काली हो उसी से कर देना, तेरा कल्याण होगा। तभी राजा की नींद खुल गई। राजा ने अपने स्वप्न वाली बात किसी से नहीं कही, लेकिन राजा बहुत बेचैन हो गया। उधर सौतेली माँ ने अपनी बेटी को खूब अच्छे से तैयार किया और सौतेली बेटी को फटे पुराने कपड़े पहनाए और साथ ही उसके मुंह पर कोयले की कालिक पोत दी। सौतेली बेटी बहुत रोई, लेकिन सौतेली माँ को उसके ऊपर तनिक भी दया नहीं आई।
सौतेली माँ ने कहा कि अगर तू ये कालिक वाली बात किसी को बताएगी तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। तू अपने पिता से भी मत कहना। पूरे समय घूंघट निकाल कर के रहना। तय समय पर सभी गांव वाले अपनी अपनी लड़कियों को लेकर महल में पहुंच गए। राजा महल में बहुत चिंतित और परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह सपने वाली बात मंत्रियों और बेटों को बताऊं या नहीं। लेकिन राजा ने अपनी स्वप्न वाली बात किसी से भी नहीं कही। तब स्वयंवर शुरू हुआ। राज दरबार में बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां अपने अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी। तब उनमें एक लड़की घूंघट निकाल कर के बैठी थी। राजा उस घूंघट वाली लड़की के पास गए और थोड़ा सा घूंघट खोल करके देखा तो वह बहुत काली दिखाई दी। राजा ने उसका घूंघट वापस ढक दिया। तब राजा ने ऐलान किया कि घूंघट वाली लड़की से मैं अपने बेटे का विवाह करूंगा। तब धूमधाम से राजा ने अपने बेटे का विवाह घूंघट वाली लड़की से संपन्न करा दिया। सौतेली माँ को बहुत गुस्सा आया। सभी गांव वाले स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेकर अपने अपने घर चले गए। सुहाग रात्रि को जब राजकुमार ने घूंघट वाली लड़की का घूंघट उठा कर के देखा तो वह अपने पिता के निर्णय से बहुत क्रोधित हुआ। वह अपने माता पिता के पास गया और बोला कि माँ पिताजी, स्वयंवर में बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां आई थी, लेकिन आपने मेरी शादी एक काली लड़की से क्यों करवाई। तब राजा ने अपनी स्वप्न वाली बात अपनी रानी और अपने पुत्र को बताई। उस दिन राजकुमार अलग कमरे में जाकर के सोया। उसने सुहाग रात भी नहीं मनाई। दूसरे दिन जब दास दासियां नई राजकुमारी को स्नान घर में लेकर के गई तो वे सब भी अचंभित हो गई कि इतनी काली लड़की से राजा ने अपने बेटे की शादी क्यों करवाई है। राजा महाराजाओं के यहाँ सभी रानियां राजकुमारियां नहाने से पहले उपटन लगाती हैं। सुगंधित इत्र और तेल की मालिश दासियां करती हैं। तब नई राजकुमारी को भी दासियों ने उपटन लगाया, इत्र लगाया और तेल की मालिश करी। देखते ही देखते सारी कालिक हट गई और वह बहुत सुंदर रूप में निखर कर सामने आई। पूरी महल में यह खबर आग की तरह फैल गई। महल में सभी नई राजकुमारी को देखना चाहते थे। तब नई राजकुमारी को दासियां नए नए कपड़े गहने पहनाकर राज दरबार में लेकर के आई। राजा, रानी और राजकुमार घूंघट वाली लड़की को देखकर बहुत खुश हुए। वह बहुत सुंदर लग रही थी। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तेरे लड़के पर जो दोष था अब दूर हो गया है। तूने काली लड़की से शादी करवा दी है। अब तेरा लड़का खूब उन्नति करेगा और खूब बलवान होगा और इसकी ख्याति दसों दिशाओं में फैलेगी। उसके बाद राजा रानी ने अपनी नई बहू से कालिक वाली सच्चाई जाननी चाहिए। तब उसने अपने सौतेली माँ की सच्चाई बताई। जब राजा उसकी सौतेली माँ को दंड देने लगे तो नई राजकुमारी ने मना कर दिया। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी कुंवारी लड़कियों को बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, बृहस्पतिदेव भगवान की पूजा करनी चाहिए और केले के पेड़ को सींचना और दिया बाती करना चाहिए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। हे बृहस्पतिदेव भगवान, जैसा सुख आपने साहूकारनी की पहली पत्नी की बेटी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम गुरुवार की चौथी कहानी सुनते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत गरीब था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बड़ी मलिनता से रहती थी। वह न स्नान करती थी, न ही किसी देवी देवता का पूजन करती थी। वह सुबह उठते ही भोजन कर लेती थी, बाद में अन्य काम करती थी। इससे ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। वह ब्राह्मण अपनी पत्नी को बहुत समझाता कि अरे ब्राह्मणी, रोज सुबह उठकर झाड़ू बुहारा किया कर, उसके बाद स्नान आदि करने के बाद चौके में जाया कर,
ठाकुर जी की पूजा पाठ किया कर, भोग बना कर के सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाया कर, उसके बाद ही खाया कर। लेकिन ब्राह्मणी पर ब्राह्मण की बात का कोई असर नहीं होता था। तब एक बार भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या इस तरह से बड़ी होने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बड़ा होता है। ब्राह्मण की बेटी बड़ी समझदार निकली। वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, घर का झाड़ू बुहारा करती, उसके बाद ठाकुर जी की पूजा करती, भोजन बना करके ठाकुर जी को भोग लगाती थी। उसके बाद जब वह स्कूल जाती तो 2 मुट्ठी जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। शाम को पाठशाला से वापस जब लौटती तो वे जौ उसे स्वर्ण के हुए मिलते, जिन्हें वह लेकर वापस घर आ जाती। वह हर गुरुवार का व्रत करने लगी। विष्णु भगवान की पूजा करती, केले के पेड़ को सींचती, पीला खाती पीला ही पहनती और चने की दाल और गुड़ गाय को खिलाती। इस तरह वह हर गुरुवार का व्रत करने लगी। तब एक दिन वह सूप में सोने के जौ फटक कर साफ कर रही थी तो उसके पिता ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए तो सोने का सूपड़ा होना चाहिए। दूसरे दिन फिर से गुरुवार था। उस दिन ब्राह्मण की बेटी का गुरुवार का व्रत था। उसने गुरुवार का व्रत रखा, बृहस्पति भगवान की पूजा करी, केले के पेड़ की पूजा करी और भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु, अगर मैंने आपकी पूजा व्रत सच्चे मन से की है तो मुझे सोने का सूपड़ा दो। बृहस्पति देव भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह जब वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला जा रही थी और जब वह वापस लौटी तो उसे सोने के जौ के साथ सोने का सूपड़ा मिला, जिसे वह लेकर घर आ गई। उसके बाद वह रोज सोने के सूपड़े में सोने के जौ फटक कर साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही हाल रहा। तब एक दिन ब्राह्मण की कन्या सोने के सूप में सोने के जौ फटक कर साफ कर रही थी तो उसी समय उस नगर के राजा के पुत्र ने उसे देख लिया। वह राजा का पुत्र उस ब्राह्मण की कन्या के रूप और उसके कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा वह महल में आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर बैठ गया। राजा को जब पता लगा तो वह अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास आए और बोले कि बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या किसी ने कोई अपशब्द कहे हैं? मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूँगा जिससे कि तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त हो। तब राजकुमार अपने पिता से बोला कि पिताजी, मुझे किसी ने कोई अपशब्द नहीं कहे हैं। हे पिताजी, मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूपड़े में सोने के जौ फटक कर के साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा कि बेटा, ऐसी कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं उसी के साथ तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। तब राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब राजा ने मंत्री भेजकर ब्राह्मण के घर विवाह का प्रस्ताव भेजा। तब ब्राह्मण ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तब पूरे विधि विधान के साथ ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार से हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति ही गरीबी का वास हो गया। अब तो भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। तब एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास महल में पहुंचा। पुत्री ने अपने पिता को दुखी देखा तो अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सारा हाल कह सुनाया। तब ब्राह्मण की कन्या ने अपने पिता को बहुत सा धन दे करके विदा कर दिया। इस तरह कुछ समय ब्राह्मण का सुख पूर्वक निकल गया, लेकिन धन खत्म होते ही फिर से ब्राह्मण का वही बुरा हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के पास पहुंचा और सारा हाल कहा। तब
ब्राह्मण की बेटी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप माँ को यहाँ लेवा लाओ, मैं उन्हें गुरुवार के व्रत की पूरी विधि बता दूंगी, जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। तब ब्राह्मण अपनी स्त्री को साथ लेकर के बेटी के पास महल में पहुंचा। बेटी अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः उठकर सबसे पहले स्नान किया करो, विष्णु भगवान का पूजन किया करो, तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। वह प्रातः उठकर अपनी पुत्री के बच्चों के जूठन को खा लिया। इस पर उसकी बेटी को बहुत क्रोध आया। उसने एक रात को अपनी माँ को कोठरी में बंद कर दिया। तब सुबह होते ही उसने अपनी माँ को स्नान कराया, विष्णु भगवान की पूजा कराई, जिससे उसकी माँ की बुद्धि भी ठीक हो गई। अब वह भी हर बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी, विष्णु भगवान का पूजन करने लगी, केले के पेड़ को सींचने लगी, दिया बाती करने लगी, जिसके प्रभाव से वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी भी धनवान हो गए और मरने के बाद बृहस्पति भगवान की कृपा से उन्हें स्वर्ग का वास मिला। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम गुरुवार की 5वीं कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक माँ बेटे रहते थे। बेटा भेड़ बकरियां चराया करता था। बेटा गांव के जमींदारों और साहूकारों की गाय भैंसे और बकरियां चराया करता था। तब एक दिन बृहस्पति भगवान ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और उस ग्वाले के पास आए और बोले कि बेटा, तेरी गाय भैंसों और भेड़ बकरियों को तो मैं चरा दूंगा, क्या तू मुझे तालाब पर ले जाकर के स्नान करा देगा, मेरी धोती धो देगा? तब ग्वाले ने ब्राह्मण से कहा कि ये ब्राह्मण देव, मैं गायें भी चरा लूंगा और आपको स्नान भी करा दूंगा और आपके कपड़े भी धो दूंगा। तब उस ग्वाले ने ब्राह्मण रूपी बृहस्पति भगवान को स्नान कराया और उनके कपड़े धोए और धो करके पेड़ पर सुखा दिए। जब वह ग्वाला जाने लगा तो ब्राह्मण वेश में बृहस्पति भगवान बोले कि अरे ग्वाले, जो मुझे स्नान कराता है वह मुझे भोजन भी कराता है। अब एक बार ग्वाला मनी मन सोचने लगा कि मेरे घर में तो 2 जनों जितना ही भोजन कम पड़ता है, मैं इन ब्राह्मण को क्या खिलाऊंगा। तब थोड़ी देर सोचने के बाद वह ग्वाला ब्राह्मण रूपी बृहस्पति भगवान से बोला कि हे ब्राह्मण देव, आप यहीं ठहरिए, मैं अपनी माँ से पूछ कर के आता हूँ। तब वह ग्वाला भागा भागा अपनी माँ के पास गया और बोला कि हे माँ, एक ब्राह्मण देव हमारे घर भोजन करने के लिए आना चाहते हैं, परंतु माँ, हम दोनों के खाने जितना ही भोजन कम पड़ता है, हम ब्राह्मण को क्या खिलाएंगे। तो माँ बोली कि बेटा, अतिथि तो देवता होते हैं, कोई बात नहीं बेटा, हम 4 रोटियों में से 2 रोटी उन्हें खिला देंगे और हम दोनों एक एक रोटी खा लेंगे। तू उन ब्राह्मण देवता को घर ले आ। ग्वाला वापस तालाब पर आया और ब्राह्मण को घर ले आया। घर आने के बाद ग्वाले की माँ ने ब्राह्मण को प्रणाम किया, बैठने के लिए आसन दिया और उन्हें थाल में 2 रोटी और सब्जी परोस दी। तब ब्राह्मण वेश में बृहस्पति भगवान ग्वाले से बोले कि अरे ग्वाले, क्या अतिथि को ऐसा भोजन कराएगा? भोजन में कोई मीठा नहीं रखा। तब वह ग्वाला बोला कि हे ब्राह्मण देव, मेरे यहाँ तो ऐसे भोजन का ही घाटा है। 2 रोटी और है, मैं आपको वो 2 रोटी और परोस देता हूँ। तब बृहस्पति भगवान जो ब्राह्मण के वेश में थे, उन्होंने भोजन खाया और पानी पिया। भोजन खाने के बाद बृहस्पति भगवान ने ग्वाले से कहा कि बेटा, 7 तरह का थोड़ा थोड़ा अनाज मेरे पास लेकर के आ। ग्वाले के घर में 7 तरह का अनाज नहीं था, तो वह भागा भागा पड़ोस में से थोड़ा थोड़ा 7 तरह का अनाज लेकर के आया और बृहस्पति भगवान को ला कर के दिया। बृहस्पति भगवान ने उस अनाज के हाथ लगाया और कहा कि इस अनाज को तू अपने घर में अलग अलग कोनों में डाल दे। और ऐसा कहकर बृहस्पति भगवान वहाँ से चले गए
उसके बाद ग्वाले ने उस 7 तरह के थोड़े थोड़े अनाज को घर के हर कोने कोने में डाल दिए और उस रात को वे सो गए। दूसरे दिन जब वे सुबह सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनका घर अन्न धन के भंडार से भरा था। तब माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम्हें वह ब्राह्मण देवता कहाँ मिले थे? ग्वाले ने अपनी माँ को कहा कि माँ, जहाँ मैं जंगल में भेड़ बकरियाँ चराता हूँ वहीं तालाब के किनारे मुझे वे ब्राह्मण देवता मिले थे। दोनों माँ बेटे भागे भागे उसी स्थान पर आए तो वहाँ उन्होंने देखा पीले कपड़े पहने हुए पीले घोड़े पर सवार बृहस्पति भगवान बैठे हुए थे। तब ग्वाले और ग्वाले की माँ ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि हे देवता, आप कौन हैं? कृपा करके मुझे बताइए। आपके मेरे यहाँ भोजन करने से और अनाज के हाथ लगाने से ही मेरा घर अन्न धन के भंडार से भर दिया। मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ। कृपा करके आप मुझे अपना असली रूप दिखाइए। तब बृहस्पति भगवान ने उन्हें अपना असली रूप दिखाया और कहा, बृहस्पतिवार के दिन मेरा व्रत करो, मेरा पूजन करो, केले की पेड़ की पूजा करो, पीला पहनो, पीला खाओ, पीली वस्तु का दान करो, पीले फूलों से मेरी पूजा करो, पीला फल, पीला अनाज और पीले वस्त्र का दान करो। और साथ ही बृहस्पतिवार के दिन आदमी हजामत न बनावे, औरतें सिर न धोवें, कपड़े न धोवें, आंगन न धोवें, चूल्हा न लीपें। जो ऐसा करता है मैं उससे खुश हो जाता हूँ और उनका घर मैं अन्न धन के भंडार से भर देता हूँ। ऐसा कहकर बृहस्पति भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद ग्वाला और ग्वाले की माँ हर बृहस्पतिवार का व्रत करने लगे, पीला खाने लगे, पीला पहनने लगे और पीला ही दान करने लगे, विष्णु भगवान का पूजन करने लगे, केले की पेड़ की पूजा करने लगे, दिया बाती करने लगे। हे बृहस्पति देव भगवान, जैसे आप ग्वाले और ग्वाले की माँ के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस प्रकार आज हमने गुरुवार की 5 प्रमुख कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।